गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले ईवीएस स्टैंडर्ड 5। सो लेट्स किड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर से। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, शेल्टर सो हाई। शेल्टर मतलब क्या? शेल्टर मतलब प्लेस जहाँ पे हमें जिससे हमें रक्षा मिले, यानी कि हमारा घर। ओके, तो हमारे घर को हम बोलेंगे शेल्टर सो हाई। सो हाई यानी कि बहुत ऊंचा। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अ ट्रैवलर्स ट्रेल, यानी कि एक ट्रैवलर है जिसकी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो क्या बोल रहे हैं? आई एम गौरव जानी। क्या नाम है उसका? वो बोल रहा है कि मैं गौरव जानी हूँ। एंड दिस इज़ लोनार माई पार्टनर माई मोटर बाइसिकल। ये है लोनार, है मेरी पार्टनर, है मेरी मोटर बाइसिकल है। बट लोनार इज़ नेवर लोनली। लोनली मतलब अकेली। लोनार जो है वो कभी अकेली नहीं है। किड्स, मैं जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपकी नोटबुक में आपको कंपलसरी 3 टाइम्स लिखने हैं नोटबुक में। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। टुगेदर यानी कि साथ में, कि मैं और लोनार जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai। कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस, कि चांस के लिए हम वेट कर रहे थे। कौन से चांस के लिए? टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड, कि बाहर निकलने के लिए। बिजी है, बिजी यानी कि व्यस्त, क्राउडेड यानी कि लोगों से भरा हुआ, एंड नॉइजी मतलब बहुत आवाज़ वाली सिटी। कौन सी सिटी? मुंबई से बाहर निकलने की हम राह देख रहे थे। वी लाइक टू ट्रैवल और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। हम दोनों को ट्रैवल करना पसंद है कि ये वंडरफुल कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में। हमारी कंट्री कैसी है? वंडरफुल, यानी कि बहुत अच्छी कंट्री है। तो मुझे और लोनार को ये वंडरफुल कंट्री की राइड करनी, मतलब सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेट मी टेल यू अबाउट अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग मतलब बहुत ही मस्त, और जर्नी मतलब मुसाफरी यानी कि ट्रैवलिंग ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। और इंडिया के जो हाईएस्ट रोड है हमने वहाँ तक कैसे जर्नी की। तो ये जो गौरव जानी है उसने जो भी जर्नी की है, वो जिस जिस जगह पे गया है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो हमें भी उसके साथ जर्नी करते जानी है ना। तो हमें भी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। गेटिंग रेडी, चलो तैयार हो जाओ। ओके, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 मंथ्स। ये जो जर्नी है वो कितने महीने लेने वाली है? 2 महीने तक चलने वाली है। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटर बाइसिकल। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे सारी चीज़ें किस पे कैरी करनी पड़ेगी? मेरी मोटरसाइकिल पे, क्योंकि वो 2 महीने तक जर्नी चलने वाली है। तो उसका खाना पीना, कपड़े वगैरह सब लेना तो पड़ेगा ना। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, कि मुझे प्लान करना पड़ेगा और सारी थिंग्स यानी कि सारी चीज़ें मुझे कलेक्ट करनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी जो मुझे चाहिए। नीडेड मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, मैंने एक स्मॉल टेंट पैक किया है। स्लीपिंग बैग पैक की है। प्लास्टिक शीट्स पैक की है। वार्म क्लोथ्स यानी कि गर्म कपड़े। एंड फूड और खाना। क्या क्या पैक किया उसने? टेंट, यानी कि किसी भी जगह वो रहने जाएगा तो वो टेंट होगा, क्योंकि घर तो शायद उसे मिले भी ना भी मिले। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट्स, वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़े, एंड फूड और खाना। दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, जो थोड़े दिन तक फ्रेश रहे उतना खाना उसने लिया है। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल, मैंने एक कैमरा लिया है और दूसरे एक्स्ट्रा कैंस लिए हैं। किसके लिए? पेट्रोल के लिए, क्योंकि जो उसकी मोटरसाइकिल है वो ऐसे तो चलने वाली नहीं है। जैसे हमें भी खाना चाहिए वैसे मोटरसाइकिल को भी फ्यूल चाहिए, तो उसके लिए उसने पेट्रोल के कैंस लिए हैं। लोनार एंड आई लेफ्ट मुंबई, लोनार और मैंने मुंबई छोड़ा। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस, स्मॉल छोटे छोटे गांव से हम जा रहे थे। पासिंग मतलब जाना, गुजर के जाना। एंड टाउन्स ऑफ द महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान टू रीच दिल्ली। तो वो लोग कहाँ से गए? पहले मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से वो दिल्ली गए।
It took me 3 days to cover 1400 kilometers from मुंबई to Delhi. ओके मुझे दिल्ली पहुंचने में कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। और कितने किलोमीटर्स की उसने मुसाफरी की? 1400 किलोमीटर्स मुंबई से दिल्ली गया। I was hoping to see something new and different in Delhi. मैं ऐसी आशा करता था। होप करना मतलब किसी से आशा करना। वैसे आशा करता था टू सी समथिंग न्यू, मतलब मुझे कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा। डिफरेंट इन दिल्ली, दिल्ली में कुछ डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हर एक स्टेट की अलग अलग खासियत होती है। गुजरात में जो है वो उनका कल्चर अलग होता है। महाराष्ट्र जो है, जो मराठी लोग रहते हैं उनका कल्चर अलग होता है। राजस्थान से जो होते हैं उनका कल्चर अलग होता है। तो हर एक स्टेट की बात जो है कुछ नई होती है। तो वो क्या सोच रहा था कि मैं जब दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा। बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई। बट देखो दिल्ली जो है वो कैसी दिख रही थी? मुंबई के जैसी दिख रही थी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। मैं तो थक गया था देख देख के। क्या? द सेम काइंड ऑफ हाउसेस, यानी कि एक जैसे ही घर थे। किससे बने थे? सीमेंट से, ब्रिक्स से, ग्लास से एंड स्टील से। यानी कि सीमेंट तो पता है आपको, ब्रिक यानी कि ईंट बोलते हैं उसे, ग्लास यानी कि कांच, और स्टील का तो पता ही होती है, हमारे घर पे स्टील की ग्रिल होती है या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी होते हैं, यूटेंसिल्स भी होते हैं हमारे घर पे। तो ये सारी चीज़ों से बने ही घर थे, क्योंकि बॉम्बे में भी वैसे घर होते हैं और दिल्ली में भी वैसे ही घर था। तो वो बोल रहा था कि मैं थक चुका था ऐसे घर देख देख के। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। मैं अपनी जर्नी के आगे के आने वाले पड़ाव के बारे में देख रहा था। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस। कि मैं ऐसा एक्साइटेड होना मतलब हम कोई भी जगह पे जाते हैं तो उस जगह को देखने के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं ना, कितने हम खुश होते हैं। हम कोई भी जर्नी पे जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ या फिर स्कूल में से टूर पे जाते हैं, तो हम उस जगह को देखने के लिए, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस। वो बोल रहा था मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं जो है वो शायद वुडन हाउसेस यानी कि लकड़े से बना घर जो है वो मैं देख सकता शायद। हाउसेस विद द स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद द स्नो। ऐसे हाउसेस जिसके रूफ जो है वो स्लोपिंग होते, यानी कि घर जो होते उसके हाउसेस ऐसे होते, तो इसे स्लोपिंग रूफ बोलते हैं। एंड कवर्ड विथ स्नो, यानी कि जो स्नो से कवर्ड हो, अराउंड उसके आजू बाजू स्नो हो। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मैनी बुक्स। मैंने ऐसे पिक्चर्स जो है वो बहुत सारी बुक्स में देखे हैं। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही किड्स। मैंने आपको पूरा लेसन जो है वो पेज नंबर 120 पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे वर्ड पे अंडरलाइन भी की है। तो आपका होमवर्क है ये जो जितने भी वर्ड पे अंडरलाइन की है, इसके अलावा ये नहीं लिखना है 1400 किलोमीटर्स, ये नहीं लिखना। इसके अलावा जो भी वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे अंडरलाइन वर्ड आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। और ये पूरा लेसन वीडियो में देख के अच्छे से समझना है और घर पे इसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।